Welcome to the class of economics. Today we will start the chapter 2 of economics, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है वो समझेंगे। तो अर्थव्यवस्था को जानने से पहले अर्थशास्त्र क्या है इसे जानना ज़रूरी है। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। और अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना को बताता है, एक स्ट्रक्चर को बताता है जहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ, सभी आर्थिक गतिविधियाँ जो अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है वहाँ इसका संचालन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो हम लोग द बेसिक डिफरेंस है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में कि अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थव्यवस्था में गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थियोरेटिकल पार्ट को पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था में हम लोग उसके व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं, प्रैक्टिकली कैसे वो इम्प्लीकेट होता है इसे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के डेफिनेशन को समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि है अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं और अर्थव्यवस्था में हम लोग इसका संचालन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां का घटित होती है। तो इन सारी आर्थिक गतिविधियों को अच्छी तरह से समझने के लिए इनको कुछ मानदंडों के आधार पर विभिन्न समूह में विभाजित किया जाता है और इन्हीं समूहों को क्षेत्रक कहा जाता है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं इनको जब ग्रुप में बांट दिया जाता है तो इन ग्रुपों को ही क्या कहते हैं? क्षेत्रक कहते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के भी आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर। देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्गीकरण 3 मानदंडों के आधार पर किया गया है। पहला, कार्य की प्रकृति के आधार पर। पहला जो है वो कार्य की प्रकृति के आधार पर। कार्य की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। दूसरा मानदंड है रोजगार की परिस्थिति के आधार पर। रोजगार की परिस्थिति के आधार पर 2 क्षेत्रकों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को, एक संगठित, दूसरा असंगठित। एंड तीसरा हो गया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व, किसका स्वामित्व? संसाधनों पर किसका स्वामित्व है उसके आधार पर 2 क्षेत्रकों में बांटा गया है। निजी क्षेत्र, मतलब जब संसाधनों का स्वामित्व किसी व्यक्ति या कंपनी पर होता है तो उसे निजी क्षेत्र कहते हैं, लेकिन जब किसी संसाधनों का स्वामित्व सरकार पर होता है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। आज के क्लास में हम लोग कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटे गए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में जानेंगे। तो कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटा गया पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसी गतिविधियों को बताता है जहां वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि भूमि, खनिज, जल, ये सारी प्राकृतिक संसाधन है और इन्हीं संसाधनों के प्रयोग से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। चूँकि यहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सीधे प्रकृति का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्रक में जो गतिविधियाँ आती है, जो आर्थिक गतिविधियाँ आती है, उसमें आता है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन।
चूँकि इसको प्राथमिक क्षेत्र के अलावा इसे कृषि क्षेत्रक तथा सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। यहाँ के कुछ चित्रों में आप देख सकते हो कि आर्थिक प्राथमिक क्रियाओं को दिखाया गया है। यहाँ पे खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, फूलों की खेती, ये सारी गतिविधियाँ जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं। दूसरा क्षेत्रक है जिसको कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटा गया है, द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक है जहां वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र में पहले से ही उत्पादित की गई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में जिन वस्तुओं का पहले ही उत्पादन हो चुका होता है उन्हीं का प्रयोग कच्चा माल के रूप में किया जाता है तथा उनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि कपास का उत्पादन कहाँ किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रों में, और इन कपास का प्रयोग करके कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो कपड़े का निर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आता है और कपास का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा, गन्ना से चीनी का उत्पादन। गन्ना का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में तथा गन्ना से चीनी बनाने की प्रक्रिया द्वितीयक क्षेत्र में कहलाता है। इसी तरह दूध से मिठाई, मिट्टी से ईंट, ईंट से घर तथा भवन का निर्माण। और द्वितीयक क्षेत्र में चूँकि यहाँ से प्रकृति से सीधे रूप से संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको द्वितीयक क्षेत्रक कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्रक के अलावा यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्रक या फिर औद्योगिक क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। इन चित्रों में आपको औद्योगिक क्षेत्र की क्रियाओं को दिखाया जा सकता है। ऑटोमोबाइल कंपनी, स्टील का उत्पादन, यहाँ पे लकड़ी से आर्ट की क्रिया को दिखाया गया, यहाँ पे फैक्ट्री आदि को दिखाया गया। तो यहाँ पे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्रक। कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटा गया तीसरा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्रक है। ये अन्य दो क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक से भिन्न है। कैसे भिन्न है? हम लोग देखें कि प्राथमिक क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है? वस्तुओं का उत्पादन होता है, और द्वितीयक क्षेत्रक में भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवा का उत्पादन होता है। इसीलिए इसको सेवा क्षेत्रक और गैर वस्तु क्षेत्रक भी कहा जाता है। और यहाँ की जो सेवाएं हैं, अब तृतीयक क्षेत्रक में जो सेवाएं आती है वो उसके अंतर्गत आता है परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, मतलब जो बैंक से हम लोग जो सेवाएं लेती हैं, बीमा, जो हम लोग इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, भंडारण, किसी पर स्टोरेज का जो यूज़ होता है, कोल्ड स्टोरेज एंड समथिंग, व्यापार, ट्रेड, जो भी सामान की बिक्री होती है, क्रय विक्रय जो होता है, सामुदायिक सेवाएं आदि सम्मिलित की जाती है। और ये सारी सेवाएं जो होती है जो तृतीयक क्षेत्रक प्रदान करती है, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक दोनों के लिए सहायक होता है। ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक दोनों को सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ ऐसी सेवाएं भी प्रदान करती है जो प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान नहीं करती है। ये सारी सेवाओं में आते हैं शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, डॉक्टर जो पेशेंट्स का इलाज करते हैं, मोची, दर्जी, वकील, प्रशासनिक कर्मचारी, वर्तमान समय में जो सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नई सेवाएं हैं जैसे इंटरनेट, कैफ़े, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी एटसेट्रा, ये सारी भी क्या आती है? सर्विस सेक्टर के अंदर में आती है, मतलब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे भी कुछ चित्रों में तृतीयक क्षेत्र को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग परिवहन को दिखाया गया है, दैट इज़ रोड ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे एयरलाइंस है जो हवा के माध्यम से परिवहन किया जाता है। यहाँ पे इंटरनेट वगैरह को दिखाया गया है, कैसे कनेक्शन लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी आईआईटी टेक्नीशियंस को दिखाया गया है, डॉक्टर की सेवाएं, यहाँ पे टीचर शिक्षक की सेवाओं को दिखाया गया है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटे गए तीनों क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में क्या संबंध है। क्या इन तीनों में कोई संबंध है
या कोई संबंध नहीं है। तो हम लोग जैसा कि पहले ही देख चुके हैं कि ये तीनों क्षेत्र आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अंतर संबंधित का मतलब होना, वो तो तीनों क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित है। अब कैसे संबंधित है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन वस्तुओं का प्रयोग द्वितीयक क्षेत्र करते हैं कच्चा माल के रूप में, और ये दोनों क्षेत्र इस प्रकार आपस में क्या है, संबंधित है। और द्वितीयक क्षेत्र में जो वस्तुएं का उत्पादन कर दिया जाता है उनको आगे बिक्री करने के लिए तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है उनको थोक या खुदरा विक्रेताओं, जहाँ दुकानदार लोग सामान की बिक्री करते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए, अब जो सामान उत्पादित कर चुके हैं उसको दुकानों तक, विक्रेताओं तक पहुँचाने के लिए परिवहन सेवाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रेन, ट्रक, ये सारे। और इन वस्तुओं को पहले भंडार भी किया जाता है, उनको भंडारण की भी सुविधाएं प्रदान की जाती है, तथा टेलीफोन, संचार, बैंक, इन सब की भी सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखें कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में तीनों में संबंध होता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कपास का उत्पादन करना। तो कपास का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में होता है और इन कपास का प्रयोग, कपास से रुई, रुई से धागा और धागा से कपड़ा बनता है। तो कपास का उत्पादन करके खेतों से उसको फैक्ट्री तक ले जाने के लिए भी परिवहन की सेवाओं का उपयोग किया जाता है तथा भंडारण के भी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र इंटरवेन करती है। फिर इन कपास का प्रयोग करके कपड़े का निर्माण द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है, और जब ये द्वितीयक क्षेत्र में कपड़े बन जाते हैं तो इनको विक्रेताओं तक पहुँचाने के लिए भी ट्रक, संचार, परिवहन, इन सब सेवाओं का उपयोग करके वहाँ तक पहुँचाया जाता है, और इस प्रकार वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचती है। इसको हम लोग यहाँ पे भी चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कपास का उत्पादन किया जाता है और इन कपास को ट्रक के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से द्वितीयक क्षेत्र में पहुँचाया जाता है, जहाँ पे कपड़े का निर्माण किया जाता है, और इन कपड़े, जो अंतिम वस्तुओं का निर्माण हुआ, जो कपड़े बन गए, वो थोक विक्रेताओं तक पहुँचा दिया जाता है। तो इस प्रकार तीनों क्षेत्र में अंतर संबंध पाया जाता है। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र को दिखाया गया है, यहाँ तृतीयक क्षेत्र को, यहाँ द्वितीयक क्षेत्र, और ये भी तृतीयक क्षेत्र को, जो यहाँ पे सेवाएं प्रदान कर रही है, स्टोरेज, और फिर यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचेगा। तो आज हम लोग देखें कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसे संरचना को दिखाता है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। अब इन आर्थिक गतिविधियों को अच्छे से समझने के लिए इनको क्षेत्रकों में बांटा गया है, और पहला जो मानदंड के आधार पर बांटा गया था, कार्य की प्रकृति के आधार पर, उसमें 3 क्षेत्रक के बारे में हम लोग समझे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में